जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको सातुड़ी तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादवी के कृष्ण पक्ष में आने वाली तृतीया को ही सातुड़ी तीज कहा जाता है। सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातु तीज का दिन आया, 6 बेटों की बहू के पीहर से तो सत्तू के पिंडे आ गए। 7वीं बहू का पीहर नहीं था तो उसके लिए सत्तू के पिंडे नहीं आए। उसने अपने पति से कहा, मैंने सातुड़ी तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा लाकर दो, सबके तो पीहर से आ गया है। उसका पति गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास खूब पैसा था। सो साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहां चने की दाल पड़ी थी और भट्टी में आंच जल रही थी। उसने दाल को भट्टी में सेका, वहीं चक्की पड़ी थी, उसमें दाल पीसने लगा। पीसने की आवाज से दुकान का मालिक जग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी स्त्री ने सातु तीज का व्रत रखा है, उसके पीहर नहीं है, सो वहां से सातुड़ी तीज का पिंडा नहीं आया और मैं बहुत गरीब हूँ, इस कारण खरीद नहीं सकता, इसलिए आपकी दुकान में घुसना पड़ा और मैं 1.25 सेर का सत्तू का पिंडा बनाकर ले जाऊंगा। फिर तुम चाहे मुझे मारो या पुलिस में पकड़ाओ। दुकान मालिक बड़ा दयालु था। उसने कहा, तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा, साड़ी और ब्लाउज दुकान के मालिक ने साहूकार के घर भिजवा दिया। जेठानियां देखकर जल गई। उनके पीहर से तो सिर्फ 1.25 सेर का पिंडा आया था और इसके 5.25 सेर का पिंडा और बेस दोनों आया है। सास कहने लगी, बहू तू तो कहती थी कि मेरे पीहर में कोई नहीं है, फिर 5.25 सेर का पिंडा और बेस कहाँ से आया है? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है और सास को सब बात बताई। इस प्रकार बिन पीहर की बहू को पीहर दिया। ऐसी माता को हम बारंबार शीश नवाते हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुकारा देने वाले सभी की मनोकामनाएं तीज माता पूरी करें। तीज माता की जय, तीज माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती है कि वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशिया तेरे भोग लगाना, कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर ली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, सो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माई को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर खाने लगी और खाने से पहले बोली, गणेशिया तेरे भोग लगाना, और पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और तो सारी सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लेवे। वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहू ने खीर खाई सो खाई, एक खीर से भरा कटोरा चक्की के नीचे भी छुपा दिया। नहीं विश्वास हो तो देख लो, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया,
उसने भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया इस खीर से नगरी जमा दे, फिर भी यह खत्म नहीं होगी। नगरी जमा दी, तभी भी चरू पूरा खीर से भरा था। राजा को नगरी जमाने का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरू तेरे घर में अच्छा ना लगे, हमारे घर में अच्छा लगे। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरुआ महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माई चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने चरवा वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो और सुबह उठ के खोदोगी तो धन के 2 चरवे मिलेंगे। गणेश जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू जी ने कहा, बहू हमारा गणेशिया झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशियो तो साचो है, पर मेरो मन काड़ो है। सासू माँ ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा देने वाले और सुनने वाले सबको देना, सबका कल्याण करना। जय श्री गणेश जी महाराज।